क्वेश्चन नंबर 5 है इवेल्युएट द फॉलोइंग लॉगरिथमिक क्वेश्चंस। हमने लॉगरिथमिक क्वेश्चंस को इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है। हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं, 4 पार्ट हैं इसके। सबसे जो पहला स्टेप है वो क्या होता है, हमने सपोज करना है लेट लॉग 1 डिवाइड बाई 256 विद बेस 2 इज इक्वल टू किसी भी वेरिएबल के इक्वल हमने इसको सपोज कर दिया, लेट कर दिया। अब दूसरे स्टेप में क्या है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या है, बेस 2 है तो 2 ही रहेगी, x इसकी पावर बन जाएगी इज इक्वल टू ये चीज जाके राइट हैंड साइड पर आ जाएगी 256। अब हमारे पास यहाँ 2 की बेस 2 है, पावर x है, तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और यहाँ भी हमने कोशिश ये करनी है कि कोई ऐसा नंबर हो, नंबर हमारे पास 2 हो, उसकी कोई पावर बन जाए। तो अगर हम लिखें 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 की पावर 8 लिखी जाए तो 2 की पावर 8 का मतलब 256 ही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में पावर है तो पावर ऊपर जाएगी तो इसका साइन बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बेस अगर सेम है तो इनकी पावर्स भी सेम होगी। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -8, ये इसकी वैल्यू हो गई, इसको हमने इवेल्युएट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 1 डिवाइड बाई 729 विद बेस 3। इसको भी सेम उसी तरह हम सपोज करेंगे log 1 डिवाइड बाई 729 विद बेस 3 इज इक्वल टू x के इक्वल इसको लेट कर देंगे। अब उसके बाद दूसरे स्टेप में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बेस हमारे पास 3 है, 3 रहेगी, x इसकी पावर बन जाएगी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 729 आ जाएगा। अब 729 को हमने इस तरह से इवेल्युएट करना है कि 3 की पावर कोई चीज बन जाए। तो ये हम लिख सकते हैं 3 की पावर x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 की पावर अगर 6 लिखा जाए तो ये इक्वल होता है 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 729 ही आता है। 3 रेज़ टू पावर 6 डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी पावर इसका साइन बदल जाएगा। x की 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर -6। बेस सेम है, इक्वेशन भी है, तो इसका मतलब ये है कि इनकी पावर्स भी सेम होंगी, एक जैसी होंगी। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -6। ये दूसरा पार्ट आ गया। इसके बाद है पार्ट नंबर 3, इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं पार्ट नंबर 5 को। पार्ट नंबर 5 को भी सपोज करेंगे log बेस 5 1 डिवाइड बाई 625 इज इक्वल टू x y z, किसी के इक्वल हम इसको सपोज कर सकते हैं। अब दूसरे स्टेप में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बेस 5 है, 5 ही रहेगा, x इसकी पावर बन जाएगी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 625। तो हमने कोशिश करनी है कि ऐसा 5 की पावर कोई ऐसा नंबर आए पावर में कि ये 625 आए, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पावर x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5 पावर 4 हो तो ये किसके इक्वल होती है, ये 625 के इक्वल होती है। अब 5 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में है तो ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। बेस सेम है तो इनकी पावर्स भी सेम होगी। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -4। पार्ट नंबर 4 का आंसर है। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है, इसकी बेस है, पहले तो इसको सपोज करेंगे log 512 विद बेस 2 इंटू अंडर द रूट 2 इज इक्वल टू x कर दिया हमने। अब उसके बाद इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बेस हमारे पास है 2 इंटू 2 अंडर द रूट रेज टू पावर x, इसकी पावर बन जाएगी इज इक्वल टू 512 आ जाएगा हमारे पास। अब देखना ये है कि 512 किसकी पावर है, और हमारे पास यहाँ जो बेस है वो है 2 इंटू 2 अंडर द रूट। हमने कोशिश क्या करनी है कि 512 की भी इसी तरह की कोई बेस बने। उनके जब बेस सेम होंगे तो पावर्स भी हम कहेंगे पावर्स भी सेम है, जो पावर होगी वो x की वैल्यू होगी। ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। अगर आपने ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब ये है कि आपको इस पूरी एक्सरसाइज की समझ आ गई। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, 2.2 लॉगरिथमिक चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।